हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है स्टडी मोटिवेट एंड सक्सेस में। आज मैं आप लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो सब खास करके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और एलआईसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। एसएससी मींस लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, एलडीसी एंड एनी अदर स्टेट लेवल एसएससी एग्जाम। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी मेंशन्ड इन द preamble has been taken from ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी यूएसएसआर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। ऑप्शन ए जो कि यूके है, यूके से कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट लिया गया है। ऑप्शन बी आयरलैंड से कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी लिया गया है, जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड ऑप्शन डी यूएसएसआर, यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट लिया गया है। मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी हैव बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by which amendment? Option A 42 amendment, option B 44 amendment, option C 52 amendment and option D 92 amendment. So इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 42 amendment. इस अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये घोषित हुआ था 1976 में। ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया है 1978 में। ऑप्शन सी जो कि 52 अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल डिफेक्शन को ऐड किया गया है 1985 में। एंड ऑप्शन डी 92 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के द्वारा 8th शेड्यूल में 3 लैंग्वेज ऐड किया गया है, सौथिली, मौथिली एंड डोगरी। ये अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। So next question is the citizenship is contained under the constitution of option A part 1, option B part 3, option C part 2 and option D part 4. So इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 2। ऑप्शन ए पार्ट 1 related to name and territory of union, that is article 1 to 4. option B part 3 related to fundamental right, that is article 12 to 35. ऑप्शन सी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 एंड ऑप्शन डी पार्ट 4 related to direct principle of state policy, that is article 36 to 51. Next question is the term of member of the Rajya Sabha is option A 5 year, option B 6 year, option C same as that of the Lok Sabha and option D 2 year. So इस क्वेश्चन का आंसर है 6 year. ऑप्शन A 5 year, that is term of Lok Sabha. ऑप्शन B 6 year जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है टर्म ऑफ राज्यसभा, बट टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा में से एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा हैज बीन अलॉटेड टू द स्टेट ऑफ ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मेंबर ऑफ राज्यसभा 4 एंड मेंबर ऑफ लोकसभा 6। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, इसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा 18 एंड मेंबर ऑफ लोकसभा 42। ऑप्शन सी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है यूपी, इसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा 31 एंड मेंबर ऑफ लोकसभा 80। यूपी में मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही लार्जेस्ट सीट रहता है। ऑप्शन डी
वेस्ट बंगाल, इसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा 16 एंड मेंबर ऑफ लोकसभा 46। और एक बात, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का राज्यसभा और लोकसभा कितना सीट होता है वो एक बार देख लेना, क्योंकि काफी बार स्टेट लेवल एग्जाम में दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी आयरलैंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्ट 5 में बोला गया है, जो कि आर्टिकल 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर ओल्ड। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट का जज को शपथ दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू द इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन ए आर्टिकल 358, ऑप्शन बी आर्टिकल 359, ऑप्शन सी आर्टिकल 352 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 360। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 360। ऑप्शन ए आर्टिकल 358, इसके द्वारा आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है, जो कि फंडामेंटल फ्रीडम है। ऑप्शन बी आर्टिकल 359, इसके द्वारा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, जो कि पार्ट 3 में है। ऑप्शन सी आर्टिकल 352, इसके द्वारा नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन को अच्छी तरह याद रखिएगा, खास करके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी काफी बार एग्जामों में दिखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जज ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द गवर्नर ऑफ स्टेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शपथ दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिया जाता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनको शपथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा शपथ दिया जाता है। पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन बी आसाम एंड बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी पंजाब एंड चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। अगर क्वेश्चन ऐसे हुआ कि कौन सी स्टेट में फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान पहली बार हुआ था, उसके बाद हुआ था आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था 1959 में, देन आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट directly in case of any violation of fundamental right. Option A Article 32, Option B Article 24, Option C Article 29 and Option D Article 31. So इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 32। और एक बात, आर्टिकल 32 को कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी आर्टिकल 24, इस आर्टिकल के द्वारा स्टॉप द चाइल्डहुड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ऑप्शन सी आर्टिकल 29, इस आर्टिकल के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटी के बारे में बोला गया है। एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 31, इस आर्टिकल के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया है 44 अमेंडमेंट के द्वारा। So next question is
To which category right to vote belongs? Option A, human rights. Option B, civil rights. Option C, natural rights. And option D, political rights. So answer is option D, political rights. अगला क्वेश्चन है Which amendment act of the Indian Constitution give constitution status to Panchayati Raj system? Option A 71, option B 72, option C 73 and option D 74. So answer is option C 73. 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल में भाग किया गया है। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, आंचलिक पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल। 73 अमेंडमेंट जो कि घोषित किया गया था 1992 में, जो कि पार्ट 9 में है, आर्टिकल 343 टू 343 ओ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, option B the parliament, option C council of minister and option D prime minister. So answer is option B the parliament. parliament article 213 के द्वारा create all India services. चलिए next question is reservation for the scheduled caste and scheduled tribe in the service has been provided in the Indian Constitution under option A Article 341, option B Article 342, option C Article 335 and option D Article 366. So answer is option C Article 335. Option A Article 341 related to definition of scheduled caste. Option B Article 342 related to definition of scheduled type and option D Article 366 related to definition of Anglo-Indian. Okay, next question is which article of the Indian Constitution defines the duty of the chief minister? Option A Article 166, option B Article 163, option C Article 167 and option D Article 164. So answer is option C Article 167. और एक क्वेश्चन जो एग्जामों में काफी बार आता है, सीएम को कौन अपॉइंट करता है? सो आंसर इज गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को 5 सालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू ऑप्शन ए 16 चैप्टर्स, ऑप्शन बी 24 चैप्टर्स, ऑप्शन सी 25 चैप्टर्स एंड ऑप्शन डी 22 चैप्टर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 22 चैप्टर्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये सब कुछ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन डी 22 चैप्टर्स है, इस 22 चैप्टर्स में 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, 5 appendices, 448 आर्टिकल एंड 101 अमेंडमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब कुछ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी गवर्नर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल लिया गया है यूके से, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में है। अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है
highest law officer of the country. This subject is under union list. अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट रिलेटेड टू हाई कोर्ट? ऑप्शन ए पार्ट 5, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 7 एंड ऑप्शन डी पार्ट 8। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 6। यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट ऑफ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 से 237 तक है। और एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई कोर्ट टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? सो आंसर इज यूएसए। यूएसए लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 149 डील विथ ऑप्शन ए कैग ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग, ऑप्शन सी रिपोर्ट ऑफ द कैग एंड ऑप्शन डी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा। सो आंसर इज ऑप्शन बी ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग। आर्टिकल 149 में ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए कैग ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में बताया गया है कैग ऑफ इंडिया के बारे में। और एक बात, प्रेसिडेंट के द्वारा कैग ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन सी रिपोर्ट ऑफ द कैग, इसके बारे में आर्टिकल 151 में बताया गया है। एंड ऑप्शन डी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा, इसके बारे में आर्टिकल 330 में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके। यूके से कॉन्सेप्ट ऑफ कैग को लिया गया है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक। कैग को बोला गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड। व्हिच आर्टिकल डील विथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए आर्टिकल 110, ऑप्शन बी आर्टिकल 165, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 157। सो आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 165। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवोकेट जनरल जो कि लिया गया है यूके से, इट इज द सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, जिसके बारे में पार्ट 6 में बताया गया है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नर। और एक चीज, गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए 110, आर्टिकल 110 के द्वारा स्पीकर मनी बिल को पास करता है। ऑप्शन सी 17, इस आर्टिकल के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को ऐड किया गया है। एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 157, इस आर्टिकल में बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज आप ऐसे रिलेटिव, फ्रेंड और नेबर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए जिससे आप डिमोटिवेट होते हो। सेप ऑन योर ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम। थैंक यू।